सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सिद्दीकी फार्मेसी। तो हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक बारे में क्या होने वाला है, प्रिस्क्रिप्शन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। ये हमारा बी फार्मेसी एंड डिप्लोमा में एम फार्मा में मतलब बहुत सी जगह में पूछा जाता है। ये AKTU में ज़्यादा पूछा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या होता है, ऐसे आपको मुँह ज़बानी बता रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग किसी उस लैब में जाते हैं जिसमें जो होता है हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो सब क्लियर साफ़ होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए, और हम लोग जो हाथ से छूते ग्लव से बाकायदा छूना चाहिए हम लोग को। बस वही सब बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक, तो आपको ऐसे सब बता रहे हैं। ठीक, ग्रेट केयर हैज़ टू बी टेकन इन हैंडलिंग, हाथों से मतलब, एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपुल, अदर पीपुल से प्रोटेक्टिव करता है। ठीक, एंड पर्सनल हैंडलिंग इट, मतलब हर इंसान जैसे छू लेता है तो वैसे मतलब गंदा हो जाता है, तो इसमें अलग अलग इंसान को करें। ठीक, वन शुड नॉट टच, मतलब टच ना करें रेडियो एक्टिव एमिटर हैंड, बट इट शुड हैंडल्ड बाय मीन्स ऑफ फोर्स और सुटेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, वाइल हैंडलिंग लिक्विड रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है हमारा रबर में होता है, ग्लोव शुड बी यूज़, मतलब हाथ में ग्लव्स पहन के यूज़ करें। ठीक है, द रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है हमारा शुड नॉट कंटामिनेट, मतलब बाहर की हवा उसमें नहीं आना चाहिए। अपने जो आपने पैक करके रखा उसमें हल्की से खुला हुआ तो बाहर की हवा उससे कंटामिनेट हो। ठीक, स्मोकिंग एटिंग, मतलब आप जहाँ स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर वहाँ पे ड्रिंकिंग हो रही, शराब पिए जा रही है, तो वहाँ से आप उस जगह से दूर रहिएगा। जो एलिमेंट है वहाँ पे अपना रखिए उस चीज़ों को। ठीक, ये सब चीज़ों करना बाहर ही करिए। ठीक, वेयर द रेडियो एक्टिव जो मटेरियल जो हो गया आर हैंडलेड हो गया, सफिशेंट प्रोडक्टिव जो होगा हमारे क्लॉटिंग एंड सेल्डिंग डिवाइस हो गए हमारे, हैव टू बी यूज। कैसे यूज़ क्या हो रहा है, हैंडलिंग मटेरियल से। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है हमारा आज सजेस्ट करता है आर टू यूज टू विथ शॉर्ट, मतलब शॉर्ट पीरियड में यूज़ करना रहता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता है। ठीक, द डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है इज डन विद इन ग्रेट केयर, मतलब देखभाल इसमें ज़्यादा रहती है। इसकी स्टोरेज क्या होगी, द रेडियो फार्मास्यूटिकल जो रहेगा हमारे स्टोर करेगा एयर टाइट कंटेनर में, इस शिल्डेड प्लेस एंड सुटेबल लेवर्ड कंटेनर, उसमें लेवर्ड कंटेनर हो। ठीक, स्टोर प्लेस बी मॉनिटर कर देता है एज पर नेशनल एंड इंटरनेशनल में। ठीक, रेगुलेशन फॉर रेडियो एक्टिव, द कंटेनर ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल में बिकम कर रहा है डार्क, मतलब एक डार्क प्लेस में रखा जाए। लाइट प्लेस में अगर यूवी लाइट का रेडिएशन उसके ऊपर होगा तो ख़राब हो सकता है हमारे इमेज जो है हमारा। ठीक है, ग्रेजुएशन ऑप्टिमल स्टोरेज जो है हमारे कंडीशन शुड बी मॉनिटर्ड। ठीक है, सॉरी इरिटेशन लिखा है, सॉरी, इरिटेशन एंड ऑप्टिमम जो होता है हमारे स्टोरेज कंडीशन शुड बी मॉनिटर्ड। ठीक है, और द रिक्वायरमेंट जो होते हैं हमारे प्रिस्क्राइबर, जो डॉक्टर लिखता है हमारे प्रिस्क्राइबर, मतलब डॉक्टर को लिख रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, जो एनर्जी लग रही, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी DAE। ठीक, फॉर स्टेबलाइजमेंट जो होता है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप में होता है हमें फैसिलिटी क्या दी जाती है, हॉस्पिटल फार्मेसी में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप या फिर इसको कहते हैं रेडियो आइसोटोप। ठीक है, एक ही बात है। रिएक्टर न्यूक्लियर इरिडेशन क्या होता है हमारा, अ रिएक्शन इज हैविंग और अरेंजमेंट ऑफ फिसेबल मटेरियल जो होता है यूरेनियम को शो करते हैं हमें UR से। ठीक है, इज मॉडरेट करता है विथ स्लो डाउन, बहुत धीमे से स्लो डाउन एज फास्ट न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होता है बहुत जल्दी काम करता है, थर्मल एनर्जी होता है। ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, जैसे एग्जांपल कोबाल्ट न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से करा गया तो ऐसे फॉर्म हो गया, गामा रे से फॉर्म हो गई। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे, विडली, मतलब बहुत दूर तक यूज़ होता है। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कैसे क्या जांच होती है इसकी, वो एप्लीकेशन बता रहे हैं इसमें। रेडियो आइसोटोप जो होते हैं हमारे आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस ऑर्गन में। हार्ट में क्या होता है हमारे थैलियम, मतलब होता नहीं, इसे जांच के लिए होता है थैलियम। ठीक है, T1-201 क्लोराइड। ठीक, इंजेक्शन लगता है यूज फॉर मायोकार्डियम, मतलब जो दिल का जो रहता है मायोकार्डियम, जो पूरी इमेजिंग फॉर्म कर देता है। ठीक है, थैलियम से। ठीक, थायराइड में कैसे क्या होता है, दूसरा एग्जांपल आप समझिए,
आयोडीन 131 होता है सोडियम आयोडाइड यूज फॉर द थायराइड स्कैनिंग, मतलब थायराइड को स्कैन करने के लिए कि थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होगा या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं हो सका, ये चेक करने के लिए, ठीक है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन, मतलब जो हम लोग दवा जैसे खाते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है, कितने क्या घंटे का रहता है, उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। दिस रेडिएशन जो है हमारे हैव डिस्ट्रक्टिव फीचर्स, सो रेडिएशन जो पड़ रही है हमारी डिस्ट्रॉय एबनॉर्मलिटी, मतलब आपने कीमोथेरेपी सुनी होगी, कैंसर थेरेपी, कीमोथेरेपी में मतलब वो होता है कि ख़राब होने, उससे जो आपकी जो नॉर्मल सेल्स है उसमें ख़राब होने लगती है, ठीक है। इसमें थेरेपेटिक एप्लीकेशन ही सही रहता है, जो दवाइयों से आपकी ठीक हो जाती है। अगर आप कोई रेडिएशन डालते हैं तो उससे आपके नॉर्मल सेल्स भी डेथ होने लगती है, इससे आपकी जान को भी खतरा हो जाता है, ठीक। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर लाइक कैंसर विच इन्वॉल्व करता है सेलुलर मेलफंक्शन, ठीक है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, रेडिएशन आर यूज टू स्टरलाइज कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं उसमें फार्मेसी में या फिर लैब में या फिर उसमें जाके सर्जरी में जाके ऑपरेशन करते थे, तो उसमें स्टरलाइज होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल में देख लीजिए, सेरियम होता है हमारे 137 होता है, मे भी यूज करते हैं हमारे फॉर स्टेलाइजिंग, मतलब साफ करके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। रिसर्च में क्या होता है हमारे एक्सीलेंट बायोलॉजिकल एंड मेडिसिनल स्टडीज में हैव बीन कैरीड करता है विद एंड कैरीड आउट करता है विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड ट्रेसेस, ठीक है। एग्जाम्पल में जब देखोगे हमारे कार्बन में उसमें 12 था, इसमें 16 है, सॉरी इसमें 14 था, इसमें 16 है, सी इधर आ गया, NH हाइड्रोजन, ठीक है, H1H3 आ गया। आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर दिस पर्पस। लास्ट इसका हम लोग टॉपिक समझ लेते हैं एक चीज़, सोडियम आयोडाइड जो है हमारा I131 है, ठीक है। इट इज़ अ रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे होता है, मैलिग्नेंट थायराइड, मैलिग्नेंट का मतलब समझते हैं, एक बेग्नेन होता है जो कैंसर का जो एक ही जगह रहता है, ठीक, और मैलिग्नेंट का मतलब वो फैल जो नॉर्मल सेल्स है उसको भी डैमेज करने लगते हैं, ठीक है। रेडिएशन उसके ऊपर है। आर एब्जॉर्ब बाय थायराइड टिश्यू और डैमेज जो होते हैं हमारे डेड टिश्यू में, ठीक, उसको सही करते हैं सोडियम आयोडाइड, ठीक है। द सोडियम आयोडाइड जो है हमारे एमिड पर रहियों में अबाउट 90% जो होता है रेडिएशन जो पड़ता है बीटा की पड़ती है, 10% जो होता है अल्फा की रेडिएशन पड़ती है, ठीक है। मैकेनिज्म इसकी कैसे क्या होगी, द आयोडाइड इंटर करेगा थायराइड थ्रू सोडियम आयोडाइड में सिम्पोटर में हमारे एंड एक्यूमुलेशन कर रहा है, इट ऑक्सीडाइज हो जा रहा है इनटू आयोडीन में एंड एमिट उसके ऊपर जैसे पड़ रही है रेडिएशन। नाउ बीटा रेडिएशन खत्म हो जा रही है हमारी द थायराइड टिश्यू में। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं हमारे, द एमिट पड़ रही है बीटा एंड अल्फा रेडिएशन, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ सोडियम आयोडाइड, ठीक है, 8 से 8.4 डेज में, ठीक है, हाफ लाइफ जब पड़ती सोडियम आयोडाइड की। इट कलरलेस होते हैं हमारे, हैविंग कलरलेस और क्लियर, जब कलरलेस है तो क्लियर लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। पीएच कितना आएगा इसका, बिटवीन 7 से 10, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं इसके हमारे, इसके यूजेस क्या होते हैं हमारे सोडियम आयोडाइड के, हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए, थायराइड मेलिजेंसी को और थायरॉयडिज्म को, यही इसका पूरा प्रोसेस है। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो जो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ। अल्लाह हाफिज़।